आरजू मैडम। जी बोलें। आपके नाम पर एक पार्सल आया है, प्लीज अपना आईडी कार्ड दिखा दें। जी रुकिए। ये लें। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके। आइंदा मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ ही नहीं सकता। हमारी डाइवोर्स हो गई थी। हाँ तो दोबारा शादी करोगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। किसकी कॉल है? ज़ैनब की है। हेलो भाई। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। नाज़ली ने मुझे माफ़ कर दिया और मैंने भी। और मैं सबसे पहले तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं। तैयार हो? हम लोग कल शादी कर रहे हैं। मॉम मेरी बात सुनो। मॉम। हाय, क्या माम लगा रखी है? कब बड़ी होगी बेटा तुम? मॉम मेरी अभी अभी भाई से बात हुई। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? वो शादी कर रहे हैं। कल हमारे घर में शादी है। ऐसा कैसे हो सकता है? खामोश खामोश हो जाओ बदतमीज लड़की। उसे ये करने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये कोई बात हुई? मतलब मेरे बेटे की शादियों को भी ऐसे? ये मत कहो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बैठिए, आप बैठिए। आई उस यशार की संतान बनूंगी मैं। ये खुदा मुझे क्या दिखा रहा है? मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? मुझे जल्दी से एक अच्छे से फेशियल की जरूरत है, जल्दी से। ज़ैनब जाओ अपने भाई से बात करो। मॉम किस किस्म की औरत हैं आप? 2 मिनट के लिए ही सही नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर लिया करें। क्या कर रही हैं आप? ये सब हाथ नीचे करें। मैं इस वक्त ब्यूटी थेरेपी कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। समझी तुम? वो जो टेंशन से मैं बूढ़ी होने वाली थी ना, उसके इफेक्ट्स को दूर कर दिया है मैंने। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देखो 2 मिनट में और ठीक हो जाऊंगी। वैसे ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, तुम भी किया करो इसे रोज। बड़ी इफेक्टिव है, रोज सुबह सुबह। मेरे ख्याल से हमें उसी घर में रहना चाहिए, लेकिन तुम जहाँ चाहो हम वहाँ रह सकते हैं। जहाँ भी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी हाल में हूँ बस साथ रहे हम पर कभी कोई बुरा साया न पड़े। हाँ कहो आरजू। हेलो नाज़ली, मुझे तुमसे मिलकर एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अल्लाह अल्लाह, क्यों? ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें फौरन मेरे घर आना होगा। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी फौरन। औजान, मुझे फौरन अभी आरजू के पास जाना होगा। उसको कोई बात करनी है मुझसे अकेले में। नाज़ली देखो, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे एक वादा करो कि हमारे करीबी लोग भी हमारी मोहब्बत में दखल नहीं दे सकते, चाहे कोई भी हो। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता।
आरजू, यहीं पर हूँ, आ जाओ। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसलिए कि तुम्हें आज यहाँ पर एक चीज चुननी होगी। क्या चुनना होगा? तुम्हें पता है इस संदूक में वो सारे खत हैं जो बाबा ने तुम्हें इतने सालों में लिखे और तुमने आज तक एक भी नहीं खोल के देखा। कुछ ना सोचो और इसे खोलो। नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नहीं होने दूंगी, मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसे रोकूं ये सब कुछ? मैं क्या करूं मेरे अल्लाह? भाई आप आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मेरी जान। मुबारक हो अजान साहब। शुक्रिया आयशा गुल। मॉम, मैं तुम्हें इस काम के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मुझसे पूछे बगैर कदम उठाया है, मरा हुआ मुंह देखोगे अब तुम लोग मेरा। अल्लाह ना करे आलिया साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं तुम आप? बीच में मत बोला करो आयशा गुल। तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? अल्लाह माँ का दिल दुखाने की सजा देता है। मॉम आप भी ना। हाथ खोल के खड़ा हो जाऊं? क्या आप बेहोश भी होना चाहेंगी? या फिर हम ये बात करें कि शादी की दावत कहाँ और किस जगह होनी चाहिए? हाँ, गुड मून भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप कहें कि घर पर करनी है तो ठीक है। नाज़ली को भी वैसे कोई एतराज नहीं है, तो हम यहीं घर पर कर लेंगे दावत। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। अब तो इस घर में वही होगा जो नाज़ली चाहेगी, लेकिन पहले तुम अपनी माँ की मगफिरत के लिए काम कर लो। मोहल्ले की मस्जिद में जाओ और मेरे नाम की दुआएं खैर करवा लो, क्या पता कुछ भला हो जाए मेरा। देखो बेटा, ये है तुम्हारी बहन आरजू जो आज पैदा हुई थी। आरजू, मेरी जान। नाज़ली मेरी बेटी, घर में तुम्हारा कमरा तैयार है। जब तुम बड़ी होगी तो मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। तुम्हारे बाबा। प्यारी बेटी, मेरी जान, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें समझ बूझ आ गई है। तुम्हें पैदा हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैं तुम्हें गले नहीं लगा सका। दुनिया घूमती रही और दिन गुजरते रहे। बहुत सारे बच्चों ने पहली बार बाबा भी कहा, और मुझे सिर्फ ये इंतज़ार है कि तुम मुझे बाबा कब कहोगी। तुम्हें देखना है, हर वक्त मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करती हैं बेटा। बस अब तुम आ जाओ मेरे पास। बेटा, आलिया एकिन सोए ने जो इल्जाम मुझ पर लगाया, आरजू के पैदा होने से इसकी कुछ तकलीफ कम हुई है। तुम और तुम्हारी माँ की तकलीफ मेरे दिल में बस गई है और नहीं निकलती। हमारी जिंदगियों को इन्होंने बर्बाद किया है बेटा। आरजू, नाज़ली, अब तुम्हें सब पता चल गया है। फर्ज करो बाबा इंतकाम लेने से पीछे हट जाएं, लेकिन क्या तुम उस औरत को कभी माफ कर पाओगी जिसने तुम्हारे सर से बाप का साया भी छीन लिया और माँ की मौत की वजह भी बनी?
क्या औजान की मोहब्बत इस बात को बदल सकती है? नाज़ली, नाज़ली, कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आरज़ू, ये मेरा मसला है। वैसे अब आप नाज़ली आपी की सास बनेंगी, पता है ना आपको? और उनको अपनी बेटी भी कहना पड़ेगा। बताएं ये कर पाएंगी आप या नहीं? जैनब, दिल तो चाह रहा है मैं रख के तुम्हें एक थप्पड़ मारूं, लेकिन क्या करूं, मैं ऐसी माँ नहीं हूँ। वैसे मॉम सच बताऊं तो आपकी सिचुएशन भी बहुत ही मुश्किल है। कभी जिंदगी में आपकी जगह नहीं आना चाहूंगी मैं। नाज़ली, हर चीज की जिम्मेदार हैं आप। मैं सिर्फ आपकी वजह से माँ बाप के बगैर रही। हर रात मैं अपने तकिए से लिपट के रोती थी। ये आपने मेरे साथ कैसे किया? जवाब दे, आपने कैसे किया? जवाब दे मुझे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ मुस्तकबिल में उसकी ये शक्ल हो जाएगी। और वैसे भी जवानी में कौन ये सब सोचता है। मैंने आपकी वजह से कभी अपने बाप को बाबा नहीं कहा। अपनी बहन से अब जाकर मिली हूं। आपकी कभी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, आपके चेहरे पे कभी कोई मुस्कुराहट ना आए। नाज़ली, नाज़ली, रुको नाज़ली। ओजान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं थक चुकी हूँ मर मर के। देखो नाज़ली, मुझे मेरी मॉम के साथ खड़ा मत करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा क्या कसूर है? क्या कहा था? मोहब्बत दो लोगों के बीच होती है, कहा था ना? प्लीज मुझे वो शख्स बनने की इजाजत दो जो जिंदगी भर तुम्हारा हाथ थाम कर रखे, कभी तुम्हें अकेले ना होने दे, तन्हा ना करे। मैं इन आंसुओं को पोंछना चाहता हूं, तुम मुझे इजाजत दोगी ना? देखो, इतना कुछ होने के बावजूद आज हम साथ हैं ना। तुम मॉम को नहीं देखना चाहती तो भी बिल्कुल ठीक है। तुम चाहोगी तो हम इस घर में भी नहीं रहेंगे, मैं कोई भी काम कर लूंगा। तुम चाहोगी तो हम गांव भी चले जाएंगे। तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, ठीक है ना? दोबारा नहीं खोना चाहता था मैं, लेकिन फिर भी तुमने फैसला कर लिया है तो कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ ओजान। ये ड्रावने ख्वाब खत्म ही नहीं होते। कब खत्म होंगी आखिर मेरी ये मुश्किलें? हाय आयशा गुल,
मेरी तो हिम्मतें खत्म होती जा रही हैं, समझो किसी भी वक्त बेहोश हो जाऊंगी मैं। आलिया साहिबा आप बिल्कुल बेहोश हो सकती हैं, आपका बेहोश होना ही सही है। असल में तो अब ये देखना है कि औजान साहब और नाजली साहिबा क्या करेंगे। मतलब मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ, अगर औजान साहब उस गाँव की लड़की को घर ले आए तो। आय हाय तौबा करो, कैसी बातें कर रही हो तुम। वैसे तो वो लड़की एकन सोए होल्डिंग की मालिक है, यानी नाजली और सनम में कोई फर्क नहीं है। आखिर में पैसे तो उसी के हाथ में आएंगे। हाय मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, वो पैसे यशार लेने देगा मुझे। हाँ ये भी तो है। हाय ये लोग मेरे औजान को मुझसे दूर कर देंगे, मिलने भी नहीं देंगे मुझे। बता रही हूँ तुम्हें, मैं बहुत जल्द नजर भी नहीं आएगा मुझे वो। आलिया साहिबा कहना बनता तो नहीं है, लेकिन ये लोग हमें इस घर से भी निकाल देंगे। एक दिन हमें कुत्तों के सामने भी डालेंगे, है ना? आई अस्तगफिरुल्लाह आलिया साहिबा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं आखिर? मैंने तो अपनी सारी चालें चल ली है, कुछ हाथ नहीं आ रहा। आलिया साहिबा आपको पता है ना मेरा दिमाग कितना तेज चलता है। वैसे मेरे एक दिमाग में बात आ रही है। बात या चाल? चलो जल्दी से बताओ मुझे। 1 मिनट रुकिए। आलिया साहिबा मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए। कहाँ गई वो? हाँ तो ये बात है, यानी सांप, जहरीला सांप। मैं भी तो यही कह रही थी ना कि सांप। हाँ समंदर और दरिया के सांप अलग अलग होते हैं, जहर भी अलग होता है। यानी नाजली हो या सीमा, पैसा दोनों के पास एक जैसा। लेकिन अगर सीमा का साथ देंगे तो वो पैसा भी हमारे हवाले कर देगी। अरे आलिया साहिबा मैंने कितना अच्छा आइडिया दिया ना आपको, मेरी अकल सलामत रहे। अपनी औकात में रहो, कॉल करो। अभी करती हूँ। ये एक वॉइस मैसेज है। इस वक्त आप कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। कुछ अरसे तक वापस नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और मैसेज ड्रॉप कीजिए। हमारा मकसद तो तय है, औजान को और नाजली को अलग करना। हाँ, कह रहे हो कि उनको अलग कर देंगे, लेकिन कैसे? भाई वो औजान एक सोए बदनामे जमाना आदमी है। उसने ना तो किसी सिंगर को छोड़ा, ना किसी मॉडल को छोड़ा, ना किसी बिजनेस वाली लड़की को छोड़ा। इससे पहले कि देर हो जाए हमें सब कुछ नाजली को बताना होगा। ठीक है फिर चलते हैं, नाजली को एक एक करके सब बता देंगे। वो अक्लमंद है, समझ जाएगी। मोहब्बत इंसान में अकल छोड़ती है क्या? हाँ तो क्या मैं आशिक नहीं लग रहा तुम्हें? ठीक है भाई। मोहब्बत खत्म होती है तो याद रह जाती है, और वो जो याद होती है पूरी जिंदगी चलती है। क्या तुम जानते हो रजब, यादों को किस तरह धुंधलाया जा सकता है? भरोसा। पता है औरतें किस पर भरोसा करती हैं? जो दलेर होते हैं। लड़की को बाजू से पकड़ते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ। रजब तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, हिम्मत करनी होगी। मैं अब ऐसा ही करूंगा। हाँ। मैं बहादुर लड़के की तरह अपनी नाजली का बाजू पकड़ूंगा और उसे सबके सामने गांव ले जाऊंगा। ऐसा गांव नहीं है, भूल जाओ। अब तुम वो मासूम, बेवकूफ और अखरोट बेचने वाले देहाती नहीं हो। अपनी आंखें बंद करो। हाँ? बंद करो। हाँ, अब तुम अपनी नजरों से गांव हटा दो। अपने जहन से गांव को बाहर निकाल दो। निकाल दिया? क्या? गांव को? हाँ निकाल दिया। जबरदस्त। अब हम एक साथ जाएंगे और नाजली के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने जज्बात बताएंगे। एक मिनट। उसके सामने जाकर खड़े होंगे, इसका क्या मतलब है? वो तो यार मैंने ऐसे ही कह दिया। हाँ। लाओ फिर मुझे अपना फोन तो दो तुम। हाँ चलो फोन दो। क्यों नहीं, ये लो फोन, मिलाओ। हाँ रुको। बेल जा रही है। अच्छा देख लिया, नहीं उठा रही। जरूर उस औजान का काम है, वो उसे फोन नहीं उठाने दे रहा होगा। ऐसी बात है तो फिर चलो वहां चलते हैं। कहाँ? जहाँ पर ये सारे वाकयात हो रहे हैं वहीं पर। चलो उठो, चलो 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 चलो। हाँ चलो उठो। चलो आओ। बिल दे दिया? अरे यार तुम बिल की फिक्र मत करो। चलो मुराद मेरे हिसाब में लिख लो, तुम देखना हम ये काम करके दिखाएंगे। इतने मैसेजेस भेजे हैं, एक का तो रिप्लाई करती। इस लड़की ने कहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, जाहिर है इतनी बातें सुनने के बाद वो जाएगी ही। लेकिन हमें किसी न किसी तरह सीमा से बात करनी होगी। वो तो ठीक है पर कैसे? मॉम। मेरा बेटा। आयशा गुल तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बोलो बेटा। मॉम देखिए, अगर आपने नाजली को मुझसे अलग करने के लिए कोई ड्रामा किया, सीमा या ऐसे किसी भी शख्स की मदद लेकर कुछ गलत करने का सोचा तो अच्छा नहीं होगा, दुख होगा मुझे।
मुझे इस तरह का इंसान समझते हो? जी मॉम, आप ऐसी ही हैं। यानी अगर सोचा जाए, नाजली के बाबा के साथ आपने जो कुछ भी किया। तुम कितनी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो ना बेटा। कभी ये सोचा है, एक बार कभी ये सोच कर देखो तुम कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी माँ सच बोल रही हो। क्या वजह हो सकती है कि नाजली की मॉम का इंतकाल उस वक्त हुआ जब नाजली दुनिया में आई? वो अपनी माँ और बाप के बगैर बड़ी हुई है मॉम, जानती हैं आप? यशार आईजे, क्या मालूम वो वाकई चोर हो। फुप्पो ने सब बता दिया है और वो खत भी तो है। ये भी तो हो सकता है कि वो यशार इतना बुरा इंसान हो जिसकी कोई हद ना हो। मॉम, एक तो मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आती, आखिर क्या कहना चाह रही हैं आप? और क्या मालूम किसी और औरत के इश्क में यशार ने अपनी बीवी को छोड़ दिया हो। अगर मान लेते हैं कि ऐसा है, फिर भी आपका नाम क्यों जुड़ा है मॉम? ऐसा भी तो हो सकता है वो यशार वाकई मुझसे मोहब्बत करता हो और आज सब कुछ तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए कर रहा है। क्या ख्याल है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता मॉम, ये सब माजी की बातें हैं और अब ये सब खत्म हो चुका है। मैं नाजली के साथ खुश हूँ और बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। अरे रुके मेरे भाई, नाजली वाजली नहीं है यहाँ। मैं जानता हूँ रुके। नाजली यही है, मैं अच्छा, उससे रुके बात तो। करूंगा, तुम रोक नहीं सकती मुझे। अल्लाह। देखो रजब मेरे भाई, इस वक्त हम चलते हैं, ठंडे हो जाओ, मेरी बात समझो। तुम रुको मेरे भाई। अरे क्या हुआ रजब? आई हाय, ये होश में नहीं लग रहा मुझे। मुझे नाजली से बात करनी है। नाजली यहाँ पर नहीं है, अगर होती भी तो तुम बात नहीं कर पाते उससे। अरे वाह, ये तुम मुझे बताओगे? हाँ जाहिर है, मैं ही देखो बताऊंगा। रजब मेरे भाई, तुम मेरी बात को समझ नहीं रुको रहे हो। यादगार भाई, रुको। तुम जबरदस्ती उसे पकड़कर बस से उतार कर लेकर आए हो, तो यहाँ पर भी जबरदस्ती रखोगे तुम? वो जबरदस्ती यहाँ नहीं है। नाजली मेरी बीवी है और बहुत जल्द ये बात पूरी दुनिया जानने वाली है। इसका क्या मतलब है? शादी हो रही है हमारी। शादी है? झूठा कहीं का, तुम दोबारा झूठ बोल रहे हो। बचाओ, मेरे बच्चे को मार रहा है। नाजली तुम्हारा असली चेहरा देख लेगी। नाजली तुम्हारा चेहरा जरूर देख लेगी। तुम नाजली के बारे में इतना मत सोचो। हाँ? ओ सब छोड़। तुम मेरी नाजली का नाम भी अपने मुंह से नहीं लोगे वो इसके तुम्हारी बाद, नहीं है। समझे? आए ओजान, देखो तुम गलत कर रहे हो, हटो पीछे। करीब नजर मत आना मुझे। वो पीछे तुम ठीक नहीं कर रहे। से भी नजर मत आना। कौन हो तुम? रजब, लड़ाई मत छोड़ो करो। मुझे। बेटा तुम्हारे सामने अब वो डरपोक रजब नहीं है, मैं तुम्हें देख लूंगा। रजब! ये बात यहाँ खत्म चलो नहीं यहाँ हुई से है। चलो, मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से चलो। देख लूंगा तुम्हें, पागल हो गए हो? अच्छी तरह देख लूंगा तुम्हें। बच गया। हम यहाँ कोई लड़ने के लिए आए थे क्या? हम यहाँ पर बात करने के लिए आए थे रजब। शादी का कह रहा है मुझे, मैं करवाता हूँ इसकी शादी। अरे रुक समझता जाओ क्या है रजब। अपने आप को? मैंने कहा रुक जाओ, चलो वहाँ जाकर दरवाजे पे इंतजार करो मेरा, चलो ठंडे हो जाओ। आप मोहतरमा, जी कहिए। आपसे इल्तिमास है कि आप हमें माफ कर दीजिएगा। यहाँ जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। ये मेरा कार्ड है, हम नाज़ली मैडम से बात करना चाहते हैं। आप ये कार्ड उनको पहुँचा देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, लेकिन अब औजान साहब को आप तंग मत कीजिए, चलिए यहाँ से। जी बेहतर, हम चलते हैं, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। रजब, मैं सब समझ गई हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को आप लोगों की गलतियों की वजह से दोबारा तबाह नहीं होने दूंगी। असल में तो अब तुम्हारी जिंदगी तबाह होगी। क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा सोच सकता हूँ? तुम मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर ना करो। आप जो भी चाहे कर सकते हैं। औजान का इसमें कोई कसूर नहीं। जो आपने चाहा और उसकी माँ ने चाहा, उसकी वजह से मैं औजान से मुंह नहीं मोड़ूंगी। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप इस बात को इस पॉइंट तक कैसे ला सकते हैं? आपको एहसास भी है बाबा कि आप हमें धमकी दे रहे हैं? ये मेरी आखिरी बात है। आखिरी बात तो मैं ही कहूँगी, और आप कर भी क्या सकते हैं मेरी इजाजत के बगैर? क्या इस सबसे पहले मेरा कोई बाप था? नहीं था। क्या इससे पहले मेरे पास घर था? नहीं था। तो फिर आपको जो करना है कर ले। मुझे आप जैसे बाप की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती मेरा कोई बाप हो। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ आरज़ू, लेकिन फैसला तुम्हारा है। तुम मुझे अब मिल गई हो तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब ये क्या है?
क्या मुसीबत है, इस वक्त कौन आ गया दरवाजे पर? आरजू साहिबा, मैं हूं एडवोकेट शम्सी। घर को खाली कराने के ऑर्डर्स हैं। क्या मतलब? आई एम सॉरी, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। दरअसल आपके वालिद ने ऑर्डर दिए हैं। ये प्रॉपर्टी उनके नाम पर है और आप लोगों के दरमियान किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसलिए इसे खाली कर दें। क्या? आप लोग जाकर अपने बॉस को ये बता दें कि हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, हम नहीं जाएंगे। देखिए मैडम, आपके पास टाइम नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ आपके पास 1 घंटा है इस घर को खाली करने के लिए। कॉल करती हूँ पापा को। नहीं पिक कर रहे हैं। क्या हुआ यार, क्या बात है? मुझे ऑफिस में आने की इजाजत नहीं दी गई। क्या मतलब इजाजत नहीं दी? मतलब मुझे अंदर आने से रोक दिया। किसने? सिक्योरिटी गार्ड्स ने। अल्लाह अल्लाह, वजह? बकौल उनके मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया है। यार ऐसा कौन कर सकता है तुम्हारे साथ? तुम्हारे ख्याल से कौन? यशार हो सकता है। बिल्कुल मेरे भाई। यार अभी बताता हूँ मैं इन लोगों को। ये क्या कर रहे हो? जॉब छोड़ रहा हूँ भाई। यार मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम जॉब छोड़ दो। मेरे भाई, जिस जगह ज्यादती हो रही हो मैं वहां काम नहीं कर सकता, और इस वक्त ज्यादती मेरे भाई के साथ हो रही है। वाह क्या बात है मेरे भाई। शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। मैडम रुक जाएं, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। हम जब चाहे अंदर आ सकते हैं। ये ऑफिस है हम लोगों का। यशार साहब ने मना किया है। हटो सामने से। मैंने कहा कि हटो सामने से। जाने दो आरज़ू, जाने दो। हमें जो समझना था हम समझ गए हैं। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। देख रही हो पापा ने क्या किया है? समझ नहीं आ रहा कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। रुको जरा, कॉल है। कौन है? बाबा क्या मतलब है इन सब बातों का? जब तुम लोग इतनी जिद करके एक इंसॉय फैमिली के साथ अपने आप को जोड़ना चाहती हो, फिर तुम लोग हमेशा के लिए अकेली हो। बाबा क्या कह रहे हैं आप ये? क्या हमारे हाथों से सब कुछ इस तरह लेकर हमें सजा देना चाहते हैं आप? अब कोई हेल्प नहीं करूंगा तुम लोगों की। अब तुम लोग बिल्कुल अकेली हो। चलो अपने तमाम मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करो। देखो तो जरा कर क्या रहे हैं ये हमारे साथ। काम डाउन हो जा। तुम अपने आप को परेशान ना करो। हमें अपने पाँव पे खड़े होना सीखना ही होगा। यही बेहतर है। और अपने आप को संभाल लो, बिल्कुल परेशान मत हो। हम रास्ता निकाल लेंगे। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। परेशान मत हो तुम। अरे नाज़ली, मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? बाबा ने। बाबा ने? यार पापा शादी वाली बात पर बहुत नाराज हो गए हैं। उन्होंने हमें भी कंपनी से निकाल दिया है। यहाँ तक कि हमें घर से भी निकाल दिया, गाड़ी भी ले ली है। हद होती है यार, ये तो खुली ज्यादती है। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे बाबा हैं लेकिन यशार आईजे, क्या मालूम वो वाकई चोर हो। ये भी तो हो सकता है कि वो यशार इतना बुरा इंसान हो जिसकी कोई हद ना हो, या किसी और औरत के इश्क में वो यशार अपनी बीवी को छोड़ गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है वो यशार वाकई मुझसे मोहब्बत करता हो और आज सब कुछ तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए कर रहा है। क्या ख्याल है? अजान, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आप को परेशान मत करो। हमारे बाबा हमसे सारी चीजें लेने के बाद हमारी तरबियत करेंगे, जैसे वो पहले हमारे साथ हमेशा खड़े थे। यार मेरे बाबा इस तरह कैसे कर रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो इस तरह के इंसान ही नहीं है। वो पैसे और प्रॉपर्टी से हमारा रास्ता नहीं बदल सकते, है ना नाज़ली? हरगिज़ नहीं। हम बिल्कुल भी भूखे नहीं मरेंगे और ना ही हम रोड पर आ जाएंगे। चलो।
अरे आलिया साहिबा, देखिए तो जरा ये किस तरह हमारे घर के अंदर घुस आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए जरा। लड़की, कहीं ये फातिमा और उसका खानदान तो नहीं है ना? अल्लाह ना करे। तोबा तोबा। तू देखो, हाय आयशा कुल, पहले ही हालात इतने खराब हैं, ऊपर से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मेरा क्या होगा? देखो तो जरा। उफ, आलिया साहिबा देखें, असल में मुझे आपसे एक बात कहनी थी, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। बोलो। वादा कीजिए। वादा? देखिए आपने वादा किया है। देखिए आलिया साहिबा, प्लीज आप अपने आप को हल्का मत लीजिए। मतलब ये कि आप वो औरत हैं जिसने खुद अपनी बेटी को किडनैप करके बाजियाब भी करवा लिया। आप ऐसी ही हैं ना? मतलब ये कि ये जो अब हो रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास इसका हल ना हो। मेरा तो यही ख्याल है। मेरे पास कोई हल नहीं है। चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरे तरीके से पिटोगी मुझसे। पहले ही वो यशार मेरा समधी बनने को तैयार बैठा है, ऊपर से तुम। औजान, वेड्स, नाजली, यशा। मॉम, कैसी हैं आप? देखें, मेहमान आए हैं हमारे घर। खुश आमदीद। थैंक यू। आरजू अब से हमारे साथ ही रहेंगे। क्या हुआ, इनके घर पे आग लग गई है क्या है? या फिर ये घर गेस्ट हाउस बन चुका है बताए बगैर? फिक्र नहीं कीजिए, बस कुछ दिनों के लिए। आरजू मेरी बहन, ये हमारा भी घर है। तुम यहाँ जब तक रहना चाहो रह सकती हो। बिल्कुल। मॉम, अब हम सब एक फैमिली की तरह हैं, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लें आप। आरजू, चलो तुम्हारा सामान रूम में रखते हैं। मॉम, आप प्लीज कुछ अरसे के लिए उस कमरे में रहें जहां फूफो फातिमा रहती थी। एक्चुअली आरजू को स्टडी के लिए एक बड़े रूम की जरूरत है। ठीक है, चलो। ओहो, जरा इधर तो देखो रजब, 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं अब तक मेरी जान। कमाल ही हो गया है ये तो। और इसके बाद अगर हमने एक और क्लिप रिलीज कर दिया ना तो फिर तो देखना। ओहो, देखो जरा, देखो और भी ज्यादा व्यूज हो गए हैं। रजब देखो जरा। रजब, रजब, हाँ देखो। तुम ये क्या कह रहे हो भाई? क्या कह रहे हो ये? मैं तुम्हें पानी से भरा गिलास दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ दूर से नजर आने वाली रोशनी की जगमग करती किरणें, मगर क्या फायदा? मेरी रोशनी, मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरे लिए सब कुछ नाजली है। और ये बात तुम अब तक नहीं समझ पाए यादगार भाई। लेकिन रजब, ना तो तुम अपने आप को ना ही नाजली को वक्त दे रहे हो। लेकिन कैसा वक्त भाई? कैसा वक्त? वो शादी की बात कर रहा है। शादी शादी। खैर छोड़ो, वो झूठी शादी कर सकता है, वो औजान है, कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से तो कहता हूँ कि नाजली से बात करते हैं, लेकिन तुम इजाजत ही नहीं देते। हम वहाँ उन लोगों से बात ही नहीं कर सके तो तुमने उस बेचारे पे हमला कर दिया। उसे बेचारा मत कहें। क्या तुम्हें वो बेचारा लगता है? बेचारा नहीं है वो। फातिमा अम्मा लोग तो आ नहीं रहे शादी पर। शायद बाबा ने उनको भी कॉल की थी। आवाज से काफी गुस्से में लग रही थी। फातिमा फुफो तुम्हारी खुशी में खुश होंगी। जब उन्हें पता चलेगा वो जरूर आ जाएंगे। परेशान मत हो प्लीज। कैसे ना हूँ मैं? हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। एक मिनट, क्या मतलब कुछ भी नहीं बचा? तुम लोग तो वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग सीरियस हो क्या? बताओ मुझे। जॉबलेस हैं। आरजू के बाबा ने हमें सजा देने के लिए हमारे हाथ से सब कुछ ले लिया है। क्या आरजू के बाबा तुम्हारे बाबा नहीं है? यार मेरा दिमाग पहले ही नहीं चलता और तुम लोग मजीद खराब कर रहे हो। बताओ तो मुझे, आखिर हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, बता रही हूँ मैं। जब मैं औजान के पास वापस आई तो बाबा को गुस्सा आ गया, इसीलिए उन्होंने हमसे सब छीन लिया। लेकिन वो नाजली को जानते नहीं। और जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो सब होने के बाद तो हमें पहले से ही इन सब चीजों की आदत हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी मोहब्बत से सारी मुश्किलें पार कर लेंगे। आयशा को ले जाएगी? नहीं, बस अब से मैं अपना काम खुद से करूंगी और कोई मेरा काम नहीं करेगा। अरे नाजली साहिबा, आपने क्यों जहमत की? अरे तुम पूरा दिन ऊपर नीचे करते हुए थक जाती होगी। अरे आखिर को इस घर में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई तो है जिसने मेरे बारे में सोचा। सनम साहिबा, ओ मेरा दिमाग भी ना, माफ कीजिएगा। नाजली साहिबा, असल में मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरी हैसियत है तो नहीं?
लेकिन आज फिर इस घर में बहुत बुरी चीजें हुई हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हाय, अगर ना होती तो मुझे हैरत हो जाती। क्या हुआ है? नाजली साहिबा, पहले आपके गांव से जो आपका दोस्त रजब आया था ना, वो आज यहाँ पर आया था, औजान साहब पर चीखा और लड़ाई भी की, लेकिन औजान साहब ने कहा था मैं आपको ये बात ना बताऊं, बल्कि आपसे छुपा कर रखूं। रजब? हाँ, नहीं मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी के दौरान कोई उल्टी सीधी बात हो। ये मैं बुरी नियत से नहीं बता रही आपको नाजली साहिबा। असल में आप अगर खुद उसको कॉल कर लेंगी या उससे बात कर लेंगी तो ठीक रहेगा। ऐसा ना हो कि वो आपके बाबा को कुछ बता दे, या फिर ये भी हो सकता है आपके बाबा उसको कुछ बता दें। ठीक है। मेरे ख्याल से लोग कम ही होने चाहिए, बस करीबी लोग। फातिमा फुफ्फू नहीं आ रही हैं, बस मुझे नाजली की टेंशन है। यहीं लॉन में अरेंजमेंट कर लेंगे। वैसे भी तुम जानते हो पैसे वैसे तो है नहीं। ओजान, तुम मुझे हैरान कर रहे हो। अभी और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। यार एक बात तो बताओ, तुम लोग साले बहनोई हो या फिर भाभी देवर? बहनोई है ये मेरे बहनोई। कैसे हैं बहनोई आप? यार ये नाजली कहाँ रह गई है? कहीं बर्तन धोने तो नहीं लग गई? आयशा गुल भी तो इतना बोलती है। तुम जल्दी से नाजली को बुलाओ ताकि हम सामान लेने चले, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ ठीक है। हेलो जी, नाजली साहिबा। हेलो हेलो नाजली, मैं तुमसे बात ही नहीं कर सका। तुम ठीक तो हो? मैं आकर तुम्हें ले लूं? रजब, देखो तुम गांव वापस चले जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो बिल्कुल। कहाँ है वो? दुल्हन भाग गई है क्या? मुझे फोन रखना होगा। हम शादी के लिए सामान लेने जा रहे हैं। क्या सारी तैयारी हम खुद से करेंगे? तुम नहीं चाहती क्या? बिल्कुल करना चाहती हूँ। तो चलो आओ फिर। मैं बहुत थकी हुई हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, फिर बाद में आती हूँ। ठीक है, आराम करो। सी यू। सी यू। ठीक है, फिर जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं। ये लड़कियां बहुत अजीब होती हैं। वो हमेशा अपने साथ बहादुर लड़का देखना चाहती हैं। जैसे औजान ने उसे बाजू से पकड़ा था और ले गया था, अब मैं भी। नहीं, एक मिनट, तुम मुझे गलत समझे हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। तुम्हें बहादुर होना होगा कॉन्फिडेंस के लिहाज से। मैं तुम्हें समझ गया हूँ यादगार भाई, बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। यादगार भाई, नाजली का मैसेज। अब मैं सिर्फ नाजली नहीं हूँ, हमेशा के लिए औजान की होने वाली हूँ। अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, खुदा के लिए। रजब, हौसला करो भाई। बिल्कुल नहीं, ये करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा उसे। यादगार भाई। अरे रजब, अब उस लड़की का पीछा छोड़ दो। देखो वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ गम लेकर आई है। तुम्हारे सामने रोशन मुस्तकबिल है। रजब। यादगार भाई, मुझे अकेला छोड़ दे। झूठ बोल रही है नाजली, वो बुरा है।
देखना वो तुम्हें दुख देगा।